फेमिनिज्म शब्द जो है वो हमारे यहाँ बहुत बाद में आया है, पर स्त्री विमर्श की चर्चा उससे पहले हमारे यहाँ होने लगी थी। ये शब्द बहुत बाद में आया, क्रांतिकारी स्टेप लिए गए फ्रांस में और यूरोप में, उसके बाद मानवाधिकार की बात आई, वो अलग है। लेकिन फेमिनिज्म जो आज एक नारेबाजी में जो फेमिनिज्म चल रहा है, वो मुझे लगता है कि वो एक गलत मैसेज दे रहा है हमारे समाज में स्त्रियों को। मैं आधुनिकता का कोई भी संबंध वेशभूषा से या पुरुषों की तरह प्रवृत्तियों को अपना लेने में बिल्कुल नहीं समझती। आधुनिकता का संबंध दिमाग से है, आपकी विचारधारा से है। आप कितना अपने समय को समझ रहे हैं, कितना आप समय के हिसाब से तैयार हैं, आप कितना जो है आज की चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार हैं, और कितना आप समता से पुरुष के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। अभी आप जो है जब पुरुष के संग खड़े होने की बात करते हैं, हम लोग हमारे साथी करती हैं, तो जो प्रवृत्तियाँ पितृसत्तात्मक समाज में पुरुषों में थी, अगर आप उसी जिसका हम विरोध करते रहे फेमिनिज्म में, अगर आप उसी को अपना लेती हैं, तो आपके पूरे आंदोलन का या पूरे विमर्श का क्या औचित्य है। हमें वो सारी प्रवृत्तियाँ जिनसे हम डरते रहे, जिनका हम विरोध करते रहे, आज हमको अपनी लड़कियों में, अपनी युवा साथियों में दिखाई पड़े, तो मुझे दुख होता है। ये ठीक है कि आपके जीवन का अधिकार आपको मिलना चाहिए, आपके वेशभूषा, आपका जीवन, पर सवाल इस बात का है कि खाली लिबास से परिवर्तन नहीं होगा। आपके जीवन के और भी तो चीज़ें हैं। आपके जीवन में आप क्या करना चाहती हो, विवाह किससे करना चाहती हो, किस तरह से करना चाहती हो, आपके शादी के बाद फैमिली प्लानिंग में आपका क्या निर्णय है, आपके परिवार का क्या निर्णय है, क्या वो थोपा गया है। हमारी कितनी ही पढ़ी लिखी महिलाएं लड़के के लिए आज भी 3-3 बेटियां पैदा करती हैं, फिर कहती हैं कि चौथा बेटा हो गया, यही तसल्ली की बात है। तो ये जब आप जीवन में ये सारी चीज़ें नहीं उतार पा रही हैं, आप पुरुषों की तरह होकर फिर पुरुषों का विरोध करेंगी। मैं ये कहती हूँ कि आपके हम स्त्री और पुरुष नेचर में दो बनावट हैं, संपूरक बनावट हैं, और हम अपने अपने अस्तित्व में ज़रूरी हिस्से हैं इस पूरे सृजनात्मक दुनिया के, इस जीवन के, इस धरती पे। तो हमें किसी दूसरे का प्रतिरूप होने की क्या ज़रूरत है। हम जो हैं उसी रूप में रह के, स्त्री के रूप में ही रहकर हमको अपने लिए समता की मांग करनी है, अपने अधिकारों की मांग करनी है, लेकिन उसके लिए त्याग और बलिदान करने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। हम सब कुछ जो पाना चाहते हैं उसके लिए हम कुछ भी देने को तैयार ना हो तो ऐसा नहीं होता है। मेरे पिताजी कहते थे कि जीवन में जो कुछ भी मिलता है वो हमेशा कुछ देने पे ही कुछ मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि आप पाते चले जाओ, देने के लिए तैयार ना हो। हम आज कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, आज हम कितना, हमारा स्वभाव है, हमें स्वभाव मिला है केयर करना, प्यार करना। हम प्यार करना क्यों छोड़ दें। हम अपने आसपास जो लोग हैं संवेदना से उनसे जुड़ना क्यों छोड़ दें। हम स्त्रियां आज अधुनातन होने के चक्कर में, आधुनिक होने के चक्कर में अपना जो मौलिक जो स्वरूप है उसको हम खोते जा रहे हैं, जो मैं गलत समझती हूँ। ये नहीं होना चाहिए। हमारे साथ में, हमारे समाज में कोई ऐसा समाज फेमिनिज्म में भी नहीं अपेक्षित है। हम भी नहीं समझते हैं कि कोई ऐसा समाज हमारे सपनों का नहीं है जहाँ पे खाली औरतें होंगी, जहाँ पे हमारे पुरुष साथी नहीं होंगे, हमारे भाई नहीं होंगे, मेरे पिता नहीं होंगे, हमारे बेटे नहीं होंगे, हमारे साथ काम करने वाले नहीं होंगे, हमारे संग बस में, ट्रेन में यात्रा करने वाले सहयात्री नहीं होंगे। ऐसी कोई दुनिया तो कितनी एकाकी दुनिया होगी। ये फेमिनिज्म, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ जिसमें सिर्फ शरीर की बात हो, सिर्फ शरीर के लिए उसको लेकर बात हो। शरीर से अलग हमें दिखाना पड़ेगा कि हम दिमाग भी हैं, हम सोचते भी हैं, और हमें नहीं कहने का अधिकार भी मिलना चाहिए, लेकिन नहीं करने का कि आधार की समझ भी हमें होनी चाहिए। अगर वो औचित्य अनौचित्य का की समझ हमें हमारी शिक्षा नहीं देती है तो मुझे लगता है कि हमारी शिक्षा सही शिक्षा नहीं है। और हमें ऐसा लगता है कि ये शिक्षा, इसकी बातचीत हमें अपने युवा साथियों से ज़रूर करनी चाहिए और बताना चाहिए। एक प्रॉब्लम ये हो गई है कि आज हमारी लड़कियां, लड़के घरों से दूर हैं, अब परिचय के घेरे में आइसोलेटेड रहते हैं। हम जब अपने शहर में होते हैं, अपनी जगह पे होते हैं, तो हमें हर कदम पे कोई जानकार मिल जाने का, किसी के थ्रू घर पे खबर मिल जाने का एक संकोच हुआ करता था। आप जब दूसरे शहर में, आज बच्चे हमारे ही घर में, एक बेंगलोर में, एक मुंबई में है, एक दिल्ली में है, वहाँ पे वो अलग अलग जगहों पे रहते हैं जहाँ परिचय है, कोई किसी को जानता नहीं, तो उन्हें परिचय का कोई दायित्व ही नहीं है उनका, तो जो चाहते हैं वो करते हैं। हुक्का बार में बैठ के हुक्का पिए,
मोटरसाइकिल पे बैठ के सिगरेट पिएं और उससे आगे भी बहुत कुछ हो सकता है, कोई पूछने वाला नहीं है। पर मुश्किल ये है कि हमारा पुरुष समाज जो है नहीं बदला है बेसिक रूप से। वो जो है प्रेम करने के लिए तो ऐसी महिलाएं पसंद करता है, लेकिन जब विवाह की बात होती है तो फिर उसे वैसी ही लड़की चाहिए, पारिवारिक, संकोची, शील वाली, संस्कारों वाली, घर गृहस्थी संभालने वाली। तो ये इस दोहरेपन का शिकार अभी भी लड़कियां हो रही हैं। स्त्री विमर्श के इतने मूवमेंट, इतने आंदोलन के बाद भी अब अपने चारों ओर जरा गहरे से खरोच के देखिए, जरा सा स्किन खरोच के देखिए, कितना परिवर्तन आया है। मुझे ऐसा लगता है कि स्त्रियों के सामने अभी भी बहुत सारे खतरे हैं, बहुत सारे गड्ढे हैं, जिनमें से संभल के निकलना पड़ेगा। और उसकी समझ अगर हमारी शिक्षा दे पाए, उसकी समझ हम खुद भी डेवलप कर पाएँ, जो विजडम जिसको कहते हैं, जो विवेक कहते हैं, अगर वो विवेक हमें नहीं मिला तो हमारी पूरी आज़ादी, ये सारी उन्मुक्तता हमें भटकाव देती है। मैं उसका समर्थन नहीं करती।